पकड़ लिया और कलाई को पकड़ के चली। तो आज मैया ने कही कि अब मैं तुझे बांधूंगी, अब मैं तुझे बांधूंगी। कन्हैया ने देखा कि मैं बांधा जाऊंगा। भगवान ने सबसे पहले बाबा नंद को बुलाया। किसको बुलाया? बाबा नंद को बुलाया। बाबा 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 मैया मुझे बांधेगी। नंद अर्थात भक्त। भगवान सबसे पहले किसको बुलाते हैं? भक्त को बुलाते हैं। पर नंद के कानों में आवाज नहीं पहुंची। तब तो भगवान ने शेष को बुलाया। भैया दाऊ 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 मैया मुझे बांधेगी। पर दाऊ के कानों में आवाज नहीं गई। अंत में अपनी प्यारी गोपियों को आवाज लगाई। गोपियों गोपियों दौड़ कर आओ, मैया मुझे बांध देगी। कौन बदना चाहता है? गोपियों के कान में वो आवाज ऐसी गई जैसे मुझे नाम लेके बुलाया है। गोपियां दौड़ी चली आई। और बहुत ध्यान दें, गोपियों की हालत कैसी है। कोई गोपी अपने प्रीतम को, अपने बन्ना को रोटी खिला रही थी। हाथ में दाल है और दाल का चमचा है। पति को परसने जा रही थी। उसी समय लाला की आवाज कानों में आई तो चमचा लेके दौड़ी चली आई। पति को दाल नहीं परस पाई। कोई गोपी काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगा है, दूसरे में लगाने वाली थी। लाला की आवाज गई तो उसने आंख में काजल नहीं लगाया, दौड़ी चली आई है। कोई गोपी रोटी बना रही थी। हाथ में आटा की लोई है। लाला की आवाज गई तो आटा लेके चली आई। कहने का भाव ये है, किसी भी गोपी ने अपने काम को पूरा नहीं किया। भगवान उनको मिलते हैं जो जब चाहो तब भगवान के लिए चल देते हैं। जो अपना पूरा काम करके भगवान को पाना चाहते हैं उन्हें भगवान नहीं मिलते। वो भक्ति नहीं, वो खाना पूरी है। वो भक्ति नहीं, वो खाना। दूसरी बात, तुम भगवान को नहीं चाहते हो, भगवान से चाहते हो। एक लोटा जल चढ़ाते हो, पजेरी गाड़ी मांग लेते हो। एक ब्राह्मण को रोटी खिलाते हो, उससे मकान मांगते हो। बाबा आज किराए के मकान में आए हैं, हमें आशीर्वाद दे जाओ कि अगली बार आओ तो हमारा घर बन जाए। आप बताओ एक दिन की रोटी क्या खिलाएं? रोटी मांग। पर गोपियां भगवान से केवल भगवान को मांगती हैं, कुछ नहीं मांगती। गोपियों ने पूरे जीवन सेवा की पर भगवान से भगवान को ही मांगा, दूसरी वस्तु नहीं मांगी है। अगर मेरी बात आपकी समझ में आ जाए, आज के बाद भगवान से मांगना छोड़ दीजिए, भगवान को मांगिए। जब भगवान आएंगे तो उनके साथ सब सुख सुविधा भी आएंगी। सुख सुविधा भी आएंगी। बालक आने से पहले दूध नहीं आता। कितना ही प्यार करो, आपके दूध नहीं आता, लेकिन बालक आता है तो दूध साथ ही आता है। ऐसे ही भगवान आते हैं तो ऐश्वर्य भी साथ आता है। आज मैया ले गई और मथानी से लाला को बांधने लगी। और लाला को बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी छोटी हो गई। इतने में गोपियां आई और गोपियों ने कहा, मैया तू क्या कर रही है? तू इसको बांध रही है? ये जगत को बंधनों से मुक्त करता है, तू उसको बांधने चली है। इसलिए देख 2 अंगुल छोटी हो गई रस्सी। लाला के हाथ भाग्य में बंधन नहीं है, लाला को बांध मत। आज मैया ने कहा, गोपियों देख नहीं रही, इसने मेरे पूरा माखन बिखेर दिया।
गोपियों ने हाथ जोड़कर कहा, मैया तू हमारी सरकार है, हमारी महारानी है, हम गरीब हैं, पर तेरी एक मटकी माखन बिखर गया है, हम 5 मटकी माखन देंगे तुझे, पर लाला को मुक्त कर दे। ये करुणा, भगवान को मुक्त कर दो। आज मैया ने देखा, अरे गोपियों, माखन के लिए मैं इतनी लालचिन नहीं हूं, पर इसने तो मेरी मथानी तक तोड़ दी। गोपियां बोली, मैया तेरी माटी की मथानी, माटी की मथानी के लिए तू लाला को बांध रही है। किसी ने कंगन उतार दिया ले, किसी ने कुंडल उतार दिए, किसी ने नाक का बुलाक उतार दिया। मैया तू सोने की मथानी बनवा ले, इस लाला पर सोने की लाख लाख मथानी बलिहार हैं। एक गोपी ने तो मंगल सूत्र उतार दिया, विस्मृत कर दिया मंगल सूत्र। परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गोपी ने मंगल सूत्र क्यों उतार दिया? मंगल सूत्र तो पति के नाम का होता है। तो श्री सुखदेव स्वामी शंका समाधान करते हैं कि गोपी भगवान के संपर्क में आकर के इतनी ज्ञानवान हो गई हैं कि गोपी जानती हैं कि ये जो जगत का पति है वो हमारे शरीर का पति है और हमारी आत्मा का पति तो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को जरूरत है तो मंगल सूत्र उसके लिए नाम। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा पति कौन है? हम सबका पति, चाहे पुरुष हैं, चाहे नारी, चाहे बालक हैं या बूढ़े, सबका पति परमात्मा है। कैसे? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, प्रभु विध मिलूं दया में, तुमको मैं घूमती। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी करपात्री जी के महाराज के शिष्य हुए स्वामी शिवानंद। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, सबके प्राणपति कौन है? परमात्मा। इसीलिए तो सब गाते हैं कि तुम हमें दिखाई नहीं देते, तुम हो एक अगोचर, अर्थात मुझे आंखों से दिखाई नहीं देते हो, पर मेरे प्राणों के पति हो। गोपियां जानती हैं कि ये हमारा प्राणपति है, औरों को दिखाई नहीं देता पर हमें दिखाई भी देता है और हमारे साथ भी रहता है, इसलिए मंगल सूत्र उतार दिया। ये गोपियों का प्रेम है। जिस समय मैया ने कहा कि मैंने सौगंध खाई है, मैं आज इसको बांध कर रहूंगी, तो जब कोई भक्त सौगंध उठाता है तो भगवान अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं और भक्त की मर्यादा रख लेते हैं। भगवान उसी रस्सी में बंध गए और जिस समय मैया यशोदा ने गांठ लगाई तो गोपियां बेहोश होकर गिर गई। गोपियों से देखा न गया, मूर्छित हो गई। मैया गांठ लगा के अंदर चली गई। उसी समय भगवान ने उस ऊखल को घुटनों के बल खड़ेरते हुए नंद भवन से बाहर आए। नंद भवन के बाहर यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे। वो धनराज कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्री। एक दिन वो बैठे थे और नारद बाबा आए। न उन्हें देखकर वो खड़े हुए, न उनको प्रणाम किया, तो नारद बाबा ने मन ही मन में श्राप दे दिया कि हे मूर्खो, तुम्हें धन का इतना घमंड हो गया है कि तुम किसी को प्रणाम भी करना नहीं जानते, जाओ तुम जड़ वृक्ष हो जाओ। तब तो वो उठे और नारद बाबा के चरणों में लौटने लगे कि हमें उद्धार करो, उद्धार करो। तब उन्होंने कहा कि 28वें मनवंतर में और कृष्ण नाम का अवतार होगा,
तब तुम्हारा उद्धार होगा। उनका उद्धार करने के लिए भगवान घुटनों घुटनों गए और उखल को उन दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और भगवान ने ताकत लगाई तो तड़तड़ करते हुए वह दोनों वृक्ष और वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष निकले। उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, भगवान को प्रणाम किया। उसी समय आकाश से विमान आया और उस विमान में बैठ करके वह भगवान के धाम को गई। बाल गोपालों ने यह लीला देखी। जैसे ही आवाज हुई वैसे ही और वहां सब दौड़ कर आए। उन्होंने भगवान को मुक्त